हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम, स्वागत करता हूं। जितने भी दोस्तों सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये दोस्तों वीडियो बहुत ज़रूरी है। मैं ये बताऊंगा कि आपको जो एग्ज़ाम है उसमें सभी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होता है कितने प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और आपको कैसे तैयारी करके चलना चाहिए। ऐसे तो मैं दोस्तों सभी प्रकार के वीडियो दे ही रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको कितने तरीक़ा से क्वेश्चन जो है अभी तक पूछा हुआ है और पूछ सकता है, तो दोस्तों उसको आपको यहाँ पे देखना होगा जितने भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। और दोस्तों मैं एग्ज़ाम पे ये दोस्तों अब बता रहा हूँ, जो भी दोस्तों सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं जीएनएम में, तो उनको दोस्तों क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कवर करके चलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि कॉमन हैं, उसी में से उसी क्वेश्चन में से जो आप याद किए हैं उसी क्वेश्चन में से थोड़ा थोड़ा उठा के और एक लॉन्ग क्वेश्चन बना के आपसे पूछ दिया जाता है। तो दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, हम चलिए ये ओवरऑल दोस्तों सब्जेक्ट का हम बात करेंगे, यानी चारों सब्जेक्ट का बात करेंगे कि आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा किस प्रकार से पूछा जाएगा। आपको वीडियो को ध्यान में देखना है, नहीं देखेंगे आप एग्जाम में जाएंगे, अगर क्वेश्चन में चेंज करके पूछेगा तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप वैसा तैयारी करके जाएंगे ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों मैं चलता हूँ टॉपिक पे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं साथियों। जो आपका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है, जो ये दोस्तों आपका सेकेंड ईयर का जो दोस्तों ये एग्ज़ाम होगा जीएनएम का, आप सब लोग जानते हैं कि सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों को चार सब्जेक्ट का होगा। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो चारों सब्जेक्ट है वहाँ से जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर में, उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होगा बीमारी के बारे में होगा। चाहे वो ले लीजिए साइकेट्री है तो उसमें जितने भी मानसिक बीमारी के बारे में है, उसके इलाज के बारे में, लक्षण के बारे में, सभी चीज़ के बारे में वहाँ पे पढ़ना है साइकेट्री में। मेडिकल सर्जिकल में जाइए तो वहाँ पे जितने भी सर्जरी के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू जितने भी बीमारी है जो एक व्यक्ति में होता है आमतौर पे, जैसे कैंसर वगैरह हो गया, पीलिया वगैरह, एनीमिया वगैरह, मतलब जैसे लीवर ख़राब होना, किडनी ख़राब होना, तो ये तमाम तरीक़ा का जो बीमारी होता है वो आपको सेकेंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल 1 और मेडिकल सर्जिकल 2 में पढ़ना है। ये चीज़ें हैं। अब जाएंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, तो बच्चे से संबंधित जितना भी बीमारी है वो आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ना है, और कुछ उसका अलग से जो चीज़ें हैं उसको पढ़ना है। अब बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपको कॉमन मिलेगा। जैसे एनीमिया हो गया तो एनीमिया बच्चा वाला में भी पढ़ना है, मेडिकल सर्जिकल में भी पढ़ना है, पीलिया वहाँ भी पढ़ना है, पीलिया यहाँ भी पढ़ना है। तो इस तरीक़ा से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको आप या तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में या मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आप देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है किस में पूछा गया है, उसी अनुसार से लिखना पड़ेगा। अगर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पूछा गया है तो बच्चा वाला के अनुसार लिखना होगा। अगर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पूछा गया है तो इसमें ओवरऑल एक नॉर्मल तरीका में लिखना है जो सभी तरह के मरीजों का सूटेबल हो, तो ऐसा चीज़ें लिखना है। अब मैं बता देता हूं कि आपको किस तरीका से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दोस्तों चारों सब्जेक्ट में जो पहला टाइप्स होगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, वो होगा आपका परिभाषा, डिफिनीसन। ये चीज़ें याद रखिए, इसको आपको डिफिनीसन को जो है कवर करके चलना ही है। डिफिनीसन हो गया। दूसरा जो तरीका है आपको एग्जाम में पूछेगा, डिफिनीसन के बाद शॉर्ट क्वेश्चन। डिफिनीसन के बाद शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसमें दोस्तों आपको 20 नंबर का होगा, 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। जैसे एक क्वेश्चन में दे देगा 1, 2, 3, 4, 5 और 5 दे देगा, कहेगा इसमें से किसी 4 के बारे में लिखे, तो 4 के बारे में लिखेंगे, और एक होगा 5 नंबर का, इसी प्रकार से 4 लिखना होगा तो 20 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 20 नंबर में देता है, तो समझिए वो क्वेश्चन एक बना के दिया है लेकिन उसमें 4-5 क्वेश्चन लिखना रहता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, इसको आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए इस जो शॉर्ट और जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, ये दोनों इसका रूप अलग अलग हो सकता है। जैसे हमको बहुत सारे बीमारियों के बारे में पढ़ना है तो दोस्तों इसका जो रूप अलग अलग होगा, तो इसके मैं रूप में बता देता हूँ। पहला इसका जो तरीका पूछने का होगा, किसका, ये शॉर्ट या लॉन्ग में पूछ सकता है। कहेगा कि विभिन्न रोगजनक से होने वाले बीमारी लिखे। जैसे दे देगा कि कवक दे देगा, कहेगा कवक से होने वाले 3 बीमारी लिखे। दे देगा कि वायरस के कारण होने वाले 3 बीमारी लिखे। इसी प्रकार से 4-5 दे देगा और सभी का कहेगा कि 2-2 या 3-3 बीमारी का नाम लिखे। तो ये चीज़ हो गया। इस प्रकार से 5 नंबर में पूछ देगा। तो पहला टाइप्स ये होगा क्या चीज़ कि रोगजनक। तो रोगजनक आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा कि किसके कारण कौन सा रोग होता है, रोगजनक।
ये क्वेश्चन सब बहुत हल्का होता है, बस इसको याद थोड़ा करना होता है। रोगजनक हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जटिलता दे देगा कि विभिन्न बीमारी, जैसे 10 बीमारी दे देगा, कहेगा कि 10 बीमारी का 2-2 या 1-1 जटिलता लिखे 5 नंबर या 10 नंबर में। तो जटिलता जटिलता हो गया। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, शॉर्ट या लॉन्ग में पूछेगा कि विभिन्न बीमारियों के यूज होने वाले दवाइयाँ लिखे। विभिन्न बीमारियों का बीमारी में उपयोगी दवाइयाँ। अब दोस्तों देखिए, आपसे बीमारी का लिस्ट दे देगा, कहेगा कि इस बीमारी में यूज होने वाले दवाइयाँ लिखे, या आपसे दवाइयाँ का लिस्ट दे देगा, 10 दवाई का नाम दे देगा और कहेगा कि ये दवाई कौन कौन से बीमारी में यूज होता है लिखे। मतलब या तो दवाई का नाम दे देगा तो बीमारी का नाम पूछेगा, या बीमारी के नाम दे देगा तो दवाइयाँ का नाम पूछेगा। मतलब एक क्वेश्चन आप कर लीजिएगा तो किसी भी प्रकार से पूछेगा, हो जाएगा। आपसे जटिलता पूछेगा, जैसे रोग दे देगा या जो उपचार का विधि होता है वो सब दे देगा और कहेगा कि इस विभिन्न रोगों में जटिलता लिखे। जैसे दे देगा टीबी दे देगा, कैंसर दे देगा, उसके बाद और सारे चीज़ें दे देगा, कहेगा कि इसका जटिलता लिखे। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद रोगजनक, वही कि किसके कारण कौन सा रोग होता है, या रोग के नाम दे देगा और कहेगा कि इसका जो है आप ये लिख के बताएं। रोग दे देगा और कहेगा कि इससे होने वाला जो है कौन कौन से सूक्ष्म जीव से होता है रोग, उसका नाम लिखिए। तो जैसे जानते हैं टीबी के कारण क्या होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी होता है। तो इसी प्रकार से रोगजनक वाला में आपको याद रखना है, चाहे रोग से बीमारी पूछ दे या बीमारी से रोगजनक पूछ दे, तो एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जटिलता पूछेगा, बीमारी का उपयोगी पूछेगा। उसके बाद शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में तो एक जो है, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बनता है वो वाला हम चीज़ बता रहे हैं। ये तो शॉर्ट में और लॉन्ग में जो क्वेश्चन पूछेगा वो तो पूछेगा ही। अब लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो ये सारा चीज़ें आ जाएगा कि किसके कारण बीमारी होता है, जटिलता क्या है, इसमें उपयोगी चीज़ें क्या है, नर्सिंग प्रबंध क्या है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में सब चीज़ लिखना होता है, लेकिन अलग अलग बीमारियों को कलेक्ट करके और एक दोस्तों क्वेश्चन बनाएंगा 10 से 11 बीमारी का, तो ये रोगजनक, जटिलता, बीमारी से उपयोगी दवाइयाँ, ये सब जो चीज़ें हैं पूछा जाता है। तो ये सब एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप जब देखेंगे क्वेश्चन बैंक में तो कभी ना कभी किसी साल जो है पूछ दिया गया है, तो आपको वहाँ पे दोस्तों लिखना पड़ेगा। अगर नहीं आएगा तो 5 नंबर या 10 नंबर में पूछेगा तो आपका छूट जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे बता दिए हैं, तो आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो ये सारे चीज़ें हैं। तो दोस्तों उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा दोस्तों यहाँ पे लक्षण। हो सकता है दोस्तों आपको बहुत सारा बीमारी दे दे, कहेगा इसका लक्षण लिखिए। नेक्स्ट पूछ सकता है कि निदान बताइए, डायग्नोसिस बताइए, विभिन्न बीमारियों का निदान बताइए। तो दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन है इसी लॉन्ग क्वेश्चन से निकल के आता है। यहाँ पे अंतर ये होता है कि यहाँ पे कई बीमारियों को सम्मिलित करके एक क्वेश्चन बनाता है, और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में किसी पर्सनल बीमारी के बारे में पूछा जाता है, तो उसका लक्षण, निदान, नर्सिंग प्रबंध, सर्जिकल प्रबंध, मेडिकल प्रबंध, सभी चीज़ें एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में लिखना होता है। लेकिन अगर इसी लॉन्ग क्वेश्चन में से थोड़ा थोड़ा निकाल के, जैसे लक्षण, निदान, जटिलता, रोगजनक, बीमारी में उपयोगी दवाइयाँ, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आपको जो है क्या करेगा, ये अलग अलग करके और बहुत सारे बीमारी दे देगा और कहेगा इसके बारे में लिखिए। तो दोस्तों वो क्वेश्चन आसान होता है, बशर्ते आपको याद होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा इसी में जो है लॉन्ग शॉर्ट में भी अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा कि बताइए कि नर्सिंग प्रबंध या देखभाल। दोस्तों आपसे पूछेगा कि नर्सिंग प्रबंध या देखभाल, नर्सिंग प्रबंध या देखभाल। दोस्तों विभिन्न बीमारियों में कैसे देखभाल किया जाता है इसका पूछ सकता है, और या दोस्तों नर्सिंग प्रबंध पूछेगा। अब नर्सिंग प्रबंध में क्या होता है, तो नर्सिंग प्रबंध आपको लिखना पड़ेगा। देखभाल में क्या होता है, तो दोस्तों देखभाल में जो उपचार वगैरह होता है, जैसे नर्सिंग देखभाल भी करते हैं और मेडिकल के थ्रू भी देखभाल करते हैं, तो देखभाल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछेगा। कहेगा कि वृद्ध का देखभाल बताइए, बच्चे का देखभाल बताइए, मतलब फलाने जैसे कैंसर पीड़ित मरीजों को देखभाल को समझाइए। तो इस प्रकार से देखभाल वाला पूछेगा, या नर्सिंग प्रबंध उसमें पूछेगा। तो इतना सारे हैं जो कि दोस्तों
आपसे ये शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देगा। तो ये चीज़ों को आपको लेकर चलना है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इन सारे पॉइंटों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा विभिन्न बीमारियों के बारे में। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में तो जो होगा और शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा उसको तो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर शॉर्ट में ही लॉन्ग में ही अगर क्वेश्चन का दूसरा रूप बना के पूछेगा तो वो सब ये सारे रूप हैं जो कि आपको पूछ सकता है। तो हम इसलिए समझा दिए हैं ताकि आप चीज़ों को इस सब को भी देखते चले, इग्नोर इसको नहीं करें। इसीलिए दोस्तों हम वीडियो में ला रहे हैं अलग अलग टाइप से। बहुत सारे लोगों को दोस्तों उलझन भी होता होगा कि ये क्या ला रहे हैं, कौन कौन से टाइप ला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हम वही टाइप ला रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। इन सारे चीज़ों में दोस्तों पूछा गया है, जटिलता भी पूछा गया है, रोगजनक भी पूछा गया है, बीमारी में उपयोगी दवाइयाँ भी पूछा गया है, लक्षण भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, निदान भी पूछा गया है। तो दोस्तों सारा चीज़ें पूछा गया। इसी को आपको मैं बता दिया कि आपको इन सारे पॉइंट को जो आप बीमारी पढ़ेंगे उन सारे पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके थ्रू दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन तो लिखाएगा ही लिखाएगा। बाकी अगर लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ अलग प्रकार से पूछ दे, जैसे 10 बीमारी का नाम दे देगा और कहेगा कि 10 बीमारी का 2-2 लक्षण लिखे, तो 2-2 लक्षण लिखेंगे तो आप 10 बीमारी का 2-2 लक्षण लिखेंगे, 10 नंबर में पूछ देगा तो आपको तो लिखना पड़ेगा ना, लक्षण जानकारी रहेगा सब बीमारी का तब ना। तो वही चीज़ें हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको बता दिया। और परिभाषा तो आपको अलग पूछेगा ही, शॉर्ट लॉन्ग पूछेगा ही। ऑब्जेक्टिव का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दोस्तों ऑब्जेक्टिव में अलग अलग प्रकार से फिलअप मैचिंग वगैरह ये सब पूछा जाता है, ट्रू फॉल्स, तो उसको हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न का बात किए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय